हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 10 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है तथा उसके बाद नीचे दी गई शर्तें हैं। दिए गए कूटों और शर्तों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। शर्तें हैं, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदले जाने हैं। यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डब्लू के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को क्यू के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक संरूपी परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 29 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ एप्लीकेशंस में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी बिडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में हंट को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टाइम को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ इनटू है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 182 होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 182 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है और a डिवाइड बाई b का अर्थ है कि a b का पिता है। यदि m माइनस n प्लस o इंटू p इस डिवाइड बाई q है तो m का q से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माता की माता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए -65 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, कुछ नट काले हैं, सभी काले कौवे हैं, सभी कौवे कलम है। निष्कर्ष है, सभी नट काले हैं, कुछ काले कौवे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 378 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सॉवरेन बांड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, $17 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TK14 एक तरीके से YH5 से संबंधित है, MN5 उसी तरीके से RK-4 से संबंधित है,
समान तर्क का पालन करते हुए SV0 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, XS-9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति IJKLOP और Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। Q और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल I P के दाईं ओर बैठा है। O और P के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। K L के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन J के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। J और L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कथन 2 है, यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था। कथन 3 है, इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बक्से ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। G के ऊपर केवल B को रखा गया है। G और E के बीच केवल C को रखा गया है। D के नीचे केवल A को रखा गया है। E के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से सीधे MS पावरपॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 17 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 20 माइनस 4 इज डिवाइड बाई 7 प्लस 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गेंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 301, 300, 297, 292, 285। इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 276। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 2.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रथम कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रा और नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगीरथी और अलकनंदा डैश में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सीरे पेडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। शर्तें हैं, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है
तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।